लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सबको भी जय गुरु जी और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मुझे ये सेवा बख्शने के लिए। मैं सुमन आंटी संगत जी आप सबके सत्संग पहुंचा रही हूँ संगत परिवार के पास। और अब ये गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जो भी इन सत्संग को सुनेंगे उनको उनके प्रश्नों के जवाब मिलेंगे और काफ़ी नई नई बातें मिलेंगी जो उन्होंने आज से पहले नहीं सुनी होंगी। तो संगत जी बने रहिएगा सत्संग में एंड तक। गुरुजी का सत्संग बीच में अधूरा मत छोड़िएगा संगत जी। संगत जी गुरुजी कर रहे हैं कल्याण और जो भी गुरुजी इस वक्त बुलवा रहे हैं मैं वो उसी तरह से बोल रही हूँ। और आज बहुत सारे सत्संग आ रखे हैं शेयर करने के लिए। तो जिन पर गुरुजी की कृपा है उनके सत्संग शेयर हो रहे हैं और जिन पर गुरुजी की कृपा आगे होगी उनके पास ये सत्संग अपने आप ऑटोमेटिकली किसी ना किसी माध्यम से पहुंच जाएंगे। और वहाँ पर जब गुरुजी की ब्लेसिंग बन जाएगी तो ये उनके पास जब पहुंच जाएंगे गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी उनको तो उनके भी जल्दी से जल्दी शुक्राना सत्संग बन जाएंगे और भेजेंगे वो भी जल्दी से सुमन आंटी को अपना शुक्राना सत्संग कि आंटी जी हमने ये अरदास लगाई थी और ये अरदास जल्दी से पूरी हो गई गुरुजी महाराज जी की कृपा से। तो करने वाले संगत जी गुरुजी ही हैं, लेकिन ये नहीं जानते हम कि कब किसके दिल से कितनी बड़ी दुआ निकले और किसके मुंह से क्या ब्लेसिंग ऐसी निकल जाए, कौन से शब्द ऐसे हमें प्राप्त हो जाए कि उन शब्दों से ही सुनकर ही हमारा कल्याण हो जाए। तो संगत जी ये बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्लेटफॉर्म जब संगत परिवार से मेरे लिए सुमन आंटी के लिए भी खूब सारी ब्लेसिंग्स मुझे प्राप्त होती हैं, फैमिली के लिए भी ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं। तो मुझे बहुत खुशी प्राप्त होती है। और इसी तरह से मैं भी अपने गुरु परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको हमेशा खूब खूब अपनी तरफ से भी ब्लेसिंग देती हूँ कि संगत जी जो भी ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, गुरु जी की हाजिरी लगा रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस गुरु परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल के वो सब्सक्राइबर बन रहे हैं, परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। तो गुरुजी उनके भी जल्दी से आप सभी कष्ट दूर करना। और संगत जी रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी इस तरह से नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा कि गुरुजी हमारी अरदास नहीं सुन रहे, हम तो ये इतने दिन से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं नहीं सुन रहे। संगत जी ये कर्मों का हिसाब थोड़ा होता है और इसीलिए सत्संग सुना के गुरुजी परीक्षा भी कई बार ले लेते हैं कि आप उनकी परीक्षा में कितने खरे उतर रहे हैं। क्योंकि मैंने तो यही सुना था जब हम गुरुजी की संगत बनते हैं तो पहले परीक्षाएं ही होती हैं, है ना, नींबू की तरह गुरुजी निचोड़ देते हैं। बस विश्वास को ही डगमगाने नहीं देना है, थामे रहना है, विश्वास की डोर को थामे रहना है। और गुरुजी ने तो हमारा हाथ पकड़ ही रखा है, इतना पूरा पक्का विश्वास बना के रखना है। और गुरुजी 100% आपका जो भी कार्य होगा वो जरूर सिद्ध करेंगे, लेकिन टाइमिंग गुरुजी की होती है। नेगेटिव कमेंट करने से क्या होगा संगत जी, सिर्फ अपना ही कर्म खराब होता है ना। हम यहाँ पे जब अगर हम यहाँ पे आए हैं ना तो अपने कर्मों को कटवाने आए हैं, ना कि कर्म बढ़ाने आए हैं। तो मैं देखती हूँ कुछ संगत थोड़ी सी होपलेस हो जाती है और वो कुछ भी लिख देती हैं। लिखने का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर सत्संग में संगत जी आपने सुना होगा बताती रहती हूँ कि आप अपना यहाँ पे छोटा जो शुक्राना डेली का होता है, कई बार हम नहीं सत्संग शेयर कर पाते हैं, तो वो आप शुक्राना जो छोटे छोटे शुक्राना होते हैं ना डेली के, वो कमेंट में ज़रूर कर दिया कीजिए, है ना। जो आपकी अरदास है, मनोकामना है, जो गुरुजी के साथ आप कहना चाहते हैं अपने दिल की बात, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और भी कुछ नहीं तो आप मंत्र जप लिख सकते हैं। आप कुछ ना कुछ ऐसा कर्म करिए कि जो आपका एक मतलब दिल को खुशी दे, है ना, अपने को भी दूसरे को भी। तो ऐसा ही काम कीजिए संगत जी, कभी भी नेगेटिव कमेंट करके अपना कोई भी कर्म मत बढ़ाइए, है ना। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि गुरुजी नहीं सुन रहे हैं, हमने तो इतना पूजा पाठ कर लिया, सब कुछ कर लिया, मंत्र जप कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास डगमगा रहा है। संगत जी विश्वास को तोड़ना नहीं है, विश्वास रखना है कि गुरुजी ने हाथ पकड़ रखा है। और इस वक्त यहाँ पे जो भी बुलवा रहे हैं संगत जी, वो गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। गुरुजी के हुक्म से आपके पास ये सत्संग पहुँच रहा है और कड़े आदेश के साथ पहुँच रहा है कि आपको यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करना है। और गुरुजी की टाइमिंग है, वो कब किसका क्या कल्याण कर दें, पल में कर देते हैं गुरुजी कल्याण, पल में, है ना।
अब देखिए कितने ज़्यादा हमारा जितना ज़्यादा विश्वास होगा हमारे काम उतनी तेज़ी से बनने लग जाएंगे, है ना। तो संगत जी आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। और आज बहुत सारे सत्संग आ रखे हैं और मैं फिर दोबारा से ही अरदास करती हूँ गुरु जी के चरणों में कि गुरु जी जो भी संगत यहाँ पे सत्संग को पूरा सुने, अपनी हाजिरी लगाए और सब्सक्राइब करें चैनल को, इस परिवार का हिस्सा बने, तो गुरु जी उनके काम आप जल्दी से करना और उनके सारे कष्ट जल्दी से दूर कर देना, है ना। तो संगत जी शुरू करते हैं हम आज का शुक्राना सत्संग। और ये अंकल जी का सत्संग है। अंकल जी लिखते हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। संगत परिवार जी, संगत जी मैं मेरा गुरु जी का सत्संग करने के लिए खूब प्रयास किया हूँ। संगत जी मैं मेरा नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। संगत जी मैं मुंबई नज़दीक बदलापुर शहर से हूँ और मैं शिव जी और माता रानी की पूजा पाठ हमेशा करता हूँ और हमेशा माता महाकाली और महादेव जी के वीडियो सुनता रहता हूँ। और माता महाकाली हमेशा बता रही थी जल्द ही तेरी मुलाकात एक विद्वान व्यक्ति से होगी और वो तुझे सही मार्ग और सही उपदेश देगा। बार बार मुझे ये मैसेज माता रानी से आ रहा था और संगत जी मेरी नज़र उस गुरु को ढूंढ रही थी, क्योंकि आज 20-25 साल बहुत बाबा बुआ के पास जाकर परेशान हुआ हूँ। आखिर भोलेनाथ और माता रानी पर भरोसा करके पूजा पाठ कर रहा हूँ। अगस्त महीने मेरी नज़र गुरु जी के मैसेज पर पड़ रही थी, लेकिन भोले बाबा और माता रानी के बगैर अब किसी को मानना ही नहीं था। ये मन में रखकर गुरु जी के मैसेज का दुर्लक्ष्य करता था। संगत जी कृष्ण जन्माष्टमी के पहले 2 दिन चलो ये मैसेज पढ़ के देखूं, इसलिए गुरु जी का मैसेज पहली बार यूट्यूब पर सुना। गुरु जी कह रहे थे मैं और भगवान कृष्ण आपके घर आऊँगा। गुरु जी के मैसेज से संगत के सत्संग सुन के आनंद लगा और उसी दिन से माता रानी के मैसेज पढ़ने के बाद गुरु जी के भी मैसेज बड़े भक्ति भाव से सुनने चालू किया। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग सुनने से गुरु जी से प्यार बढ़ता गया। मैं सत्संग में गुरु जी का स्वरूप कहाँ से मिलेगा उसका मैसेज ढूंढने लगा था। मैं फ़ोटो वाले के दुकान में गुरु जी का स्वरूप ढूंढने की कोशिश की। बाद में लड़के को यूट्यूब के सत्संग का गुरु जी का स्वरूप दिखाया और बोला मुझे गुरु जी के स्वरूप का फ़ोटो कंप्यूटर के द्वारा ऑफिस से ला देना। बेटे ने पूछा किसकी फ़ोटो है ये। मैं बोला तू ला देना, बाद में बताऊंगा। और मेरे बेटे ने काम से आते वक्त मुझे गुरु जी का स्वरूप ला दिया। संगत जी मैं मन ही मन खुश हुआ। कम से कम आधे घंटे तक मैं गुरु जी के स्वरूप को देख रहा था। दर दिन गुरु जी के सत्संग सुनना चालू हुआ था। 4-5 दिन में गुरु जी का मंत्र जाप का वीडियो मिला और उसी दिन से हमारे घर में गुरु जी का मंत्र जाप सुबह रात सुनने चालू हुआ। ऐसे में गुरु जी के साथ जुड़ गया। नहीं, गुरु जी ने ही मुझे अपने साथ जोड़ लिया। संगत जी मैं जून में अपने गांव अपनी पत्नी आंटी जी के साथ गया था। मैं 7 बजे हमारे गांव के घर पहुंचा। नहा धो के नाश्ता पानी करने के बाद हमारे घर के बाजू में ही दूसरे की ज़मीन पे एक कटहल के झाड़ का पेड़ था। मैं मेरी पत्नी आंटी से बोला ये पेड़ पर तो बहुत कटहल हैं, खाने के निकलने सोचा और घर की बाबू की सीढ़ी लेकर उस पेड़ को लगाकर कटहल निकलने ऊपर चढ़ने लगा। मेरी पत्नी आंटी मुझे ना ना कर रही थी, तो भी मैं उनकी सुनने की स्थिति में नहीं था और मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ के कटहल तोड़ के हाथ में पकड़ के उतरने की कोशिश कर रहा था तो मेरा पैर फिसल गया और संगत जी मैं 10-12 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा। मुझे इतना मार लगा कि मैं 5 मिनट तक ना तो मेरे मुंह से आवाज़ निकली ना मैं उठ पाया। मेरी पत्नी आंटी घबरा कर चिल्लाने लगी और रोने लगी। संगत जी हम घर के सफाई के लिए आए थे। चिल्लम चाली करते तो आजू बाजू वाले अक्ल सिखाने और चेष्टा करने आते थे। अकल सिखाने होगा, है ना। इसलिए हम ना किसी को बताते। 1-2 घंटे बाद ऑटो से अस्पताल पहुंचे। वहाँ इंजेक्शन दवा लेकर दूसरे ही दिन सब काम धाम छोड़ के शाम को मुंबई आने को निकले। इंजेक्शन दवा से कैसे वैसे मैं बस से मुंबई बदलापुर पहुंचे। मेरी उम्र 64-65 साल होने के कारण दवा का असर ज़्यादा टाइम नहीं चला। मुंबई आकर डॉक्टर को दिखाया तो यहाँ के डॉक्टर ने इंजेक्शन गोली देकर इलाज चालू किया। दवा का असर रहता था, तब तक आराम लगता था। डॉक्टर बोल रहे थे
उम्र के हिसाब से कैल्शियम की गोली लेना, कैल्शियम के कमी के वजह से दर्द होता है करके 1 महीना तो मुझे कुर्सी होगा, ये कुर्सी में बैठना भी नहीं होता था। तब डॉक्टर ने मुझे एक्सरे करने को कहा। संगत जी, मैं बहुत डर गया क्योंकि मेरे बेटे की शादी मैंने अप्रैल में की है और अब मेरी पैसे की भी तंगी थी। कुछ एक्सरे में कुछ प्रॉब्लम निकला तो खर्चा करने के लिए भी हाथ में कुछ नहीं ना। मुझे रोना आया तो भी जाकर मैंने एक्सरे करवाए। भोले बाबा और माता रानी की कृपा से रिपोर्ट नॉर्मल आया। उसके बाद 15-20 दिन में वापस पैसे वापस वैसे दर्द और तकलीफ चालू हुई और संगत जी मैं फिर से घबरा गया। अब मेरे घर में गुरुजी का छोटा सा स्वरूप रख लिया था और मैं गुरुजी की पूजा और मंत्र जाप चालू किया था। संगत जी मैं गुरुजी के सामने हाथ जोड़ के अरदास की, गुरुजी मेरी ये तकलीफ फिर से चालू होने लगी है और मेरे बैठने की जगह की हड्डी का प्रॉब्लम ज़्यादा है। अस्पताल जाने की बारी आई तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मेरा एक लड़का काम पे जाता है। गुरुजी तुम ही मेरे डॉक्टर और ईश्वर है। कृपा करो मेरे महाशिव गुरुजी, मुझे अस्पताल जाने से बचाओ, मेरा इलाज करना। मेरे गुरुजी बचाना। मेरे ईश्वर और संगत जी दूसरे ही दिन से मेरा दर्द कम होने लगा और 8 ही दिन में मुझे गुरुजी ने पूरा आराम दिया। धन्यवाद मेरे शिव, धन्यवाद मेरे गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी का आदेश था शुक्राना कर बेटा, लेकिन संगत जी शुक्राना कैसे किया जाता है ये तो हम नहीं जानते थे। फिर से सत्संग करने के लिए फेसबुक या व्हाट्सएप पर ऑडियो पर शुक्राना करने को बोला जाता था। एक अंकल को पूछा तो बोले नो राइटिंग ओनली ऑडियो। गुरुजी मैं नाराज हो गया क्योंकि मुझे हिंदी बोलने क्लियर नहीं जमता। फिर सुमन आंटी जी का सत्संग सुना। आंटी जी को मैसेज में पूछा, आंटी जी मैं व्हाट्सएप पर गुरुजी का शुक्राना लिखकर भेज सकता हूँ क्या? आंटी जी बोली ऑडियो भेजो। बोली अब मैं गुरुजी के सामने हाथ जोड़े और बोला, गुरुजी मुझे आपका शुक्राना करना नहीं जम रहा है तो मैं आपके स्वरूप के सामने बैठकर जो शुक्राना करूँगा वो ही मान लेना मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुजी का चमत्कार देखो। सुमन आंटी जी ने मेरी समस्या को जानते ही सत्संग व्हाट्सएप पर लिखकर भेजने अनुमति दी। धन्यवाद है गुरुजी। सुमन आंटी जी के रूप में गुरुजी ने मुझे शुक्राना करने की इजाज़त दी। गुरुजी सुमन आंटी जी को, उनके परिवार को हमारी तरफ से और ब्लेस देना। गुरुजी आपके गुरुजी मैं आपके लिए पहला शुक्राना कर रहा हूँ। इसमें कुछ गलती या चूक रही तो मेरे गुरुपा माफ़ करना। संगत जी लिखने में कोई मिस्टेक रही तो नई संगत समझकर संभाल लेना। सत्संग सुनने वाले को मेरा जय गुरुजी। सत्संग सुनने वाले को भी सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप से गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस यही पे वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुजी। तो संगत जी देखिए कितना प्यारा सत्संग था इनका, है ना, कि गुरुजी पे जब हम विश्वास करते हैं तो गुरुजी अपने आप से रास्ता निकाल देते हैं। और संगत जी बिल्कुल सही बात है, जो सत्संग जिस संगत के लिए होता है वो उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना निश्चित है। तो संगत जी ये सत्संग अगर आपके पास पहुंच रहा है तो गुरुजी ने ही ये सत्संग आपके पास पहुंचवाया है। और इस सत्संग के सुनने से, केवल सुनने भर से ही गुरुजी कितने कष्ट काटने वाले हैं ये तो आप जानते ही हैं कि गुरुजी तो बहुत बेशुमार कष्ट हमारे काटते हैं, यानी कि हमारे कर्म काट देते हैं। और ये गुरुजी का आदेश से है कि ये सत्संग आपके पास पहुँचे। तभी तो देखिए इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी कैसे कैसे नंबर ढूंढते हुए भी, क्योंकि मैंने भी सच बात है एक बार कहा था कि भाई आप ऑडियो ही भेजिए, क्योंकि ऑडियो ही थोड़ा सा ठीक रहता है, इसमें पढ़ना पड़ता है, हर एक की राइटिंग बहुत डिफरेंट होती है। तो कोई बात नहीं, मैंने जितना मेरे से हो सका संगत जी मैंने उतने अच्छे से गुरुजी का ये शुक्राना सत्संग पढ़ा जैसा इन्होंने लिखा था। इसके बावजूद भी अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो संगत जी आप भी माफ़ करना। और गुरुजी तो माफ़ कर ही देते हैं, है ना, क्योंकि गुरुजी तो गुरुजी हैं। और गुरुजी का शुक्राना सत्संग आप भी भेज सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ऑडियो रिकॉर्ड करके ही भेजें। और संगत जी देखिए कितने प्यार से उन्होंने अपना
घटना का पूरा विवरण सुनाया है। तो प्लीज़ आप भी जब सत्संग शेयर करें तो बताइएगा कि गुरुजी ने आपके क्या क्या कष्ट काटे हैं, है ना। अगर आपको शुक्राना करना है तो कमेंट बॉक्स में भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपको शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो उसमें सत्संग क्या है वो ज़रूर एक्सप्लेन कीजिएगा संगत जी। तो अभी हम सुनते हैं संगत जी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम मंत्र जाप करूँगा गुरु जी का और गुरु जी का सत्संग करूँगा। गुरु जी जो बुलवाएंगे वही बोल सकता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग करने का आदेश गुरु जी दे रहे हैं। गुरु जी का सत्संग करता हूँ, गुरु जी के चरणों में बैठा हूँ। जो भी गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूँगा। हे गुरु महाराज, आपको प्रणाम करता हूँ। संगत जी को प्रणाम करता हूँ। इस सत्संग को जो भी शेयर करेंगे आंटी अंकल, उनको भी प्रणाम करता हूँ। उनकी कृपा से सत्संग जो है उनके गुरु जी की सेवा में अर्पित हो पाता है। गुरु जी का सत्संग संगत जी सुन पाते हैं, उनकी बड़ी कृपा है। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ संगत जी को और जो इस सत्संग को शेयर करते हैं उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग दें, आशीर्वाद दें। ऐसे कार्यों को करते रहें जिससे कि लोगों का भला हो सके, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग को थोड़े में करना चाहिए और जो सुनता है उसको भी ब्लेसिंग मिलती है, जो सुनाता है उसको भी ब्लेसिंग मिलती है और जो कर इसको शेयर करेगा उसको भी ब्लेसिंग मिलती है। गुरु महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। गुरु जी संगत जी, पिछले कुछ दिनों पहले भी मैंने एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मैं गुरु जी से 2016-17 में गुरु जी के दरबार में गया। विमला आंटी मुझे लेके गई थी, मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। कैसे गुरु जी ने मुझे संगत जी कैसे शांति दी मेरे दिमाग को कि गुरु जी ने एक ही साथ दोनों को बिठा के गुरुबाणी सुना दी, स्वप्न में ही सही। गुरु जी अभी जी संगत जी अभी पिछले दिनों जब मैंने सत्संग शेयर किया था, गुरु जी का आदेश था, गुरु जी के आदेश से मैंने सत्संग शेयर किया था। संगत जी में पिछले दीपावली से कोई 15 दिन पहले मैं बहुत बीमार हो गया, अचानक ही बीमार हो गया। चाय पीते पीते ही मुझे दिक्कत हो गई, मेरी सांस आना रुक गई थी। गुरुजी संगत जी, गुरुजी 1-2 दिन मैं बेड पे वैसे ही पड़ा रहा। बच्चे बहुत जिद कर रहे थे हॉस्पिटल, लेकिन मेरे को पता था हॉस्पिटल अगर लेके जाएंगे तो बहुत खर्चा आ जाएगा। प्राइवेट ही ले जाना चाह रहे थे वो तो, बट मेरी आर्थिक स्थिति पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं जाना नहीं चाहता था। हालांकि मेरे पास मेडिक्लेम था, पर मेरे को पता था कि ऐसी कंडीशन में मेडिक्लेम जब पास होगा या जो भी होगा तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, तो इस वजह से मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा था। गुरुजी का नाम लेके मैंने एक दिन नींबू पानी बनवाया और नींबू पानी पीने के बाद मुझे उल्टी हुई तो मुझे सांस आने लगी। लेकिन संगत जी मेरी हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी, तो पास के नर्सिंग होम में मेरे बच्चे मुझे लेके गए। तो मैंने उनको कहा मेरे पास ये मेडिक्लेम का कार्ड है तो आप कृपा करके मुझे एडमिट कर लीजिए, मेरी हालत कंडीशन बहुत ख़राब है, मुझे जॉन्डिस लग रहा है। उन्होंने कहा नहीं, आपको मैं 1-2 दिन की मेडिसिन देता हूँ और ये टेस्ट लिख के देता हूँ, ये टेस्ट कराओ जिससे क्लियर हो। तो क्योंकि मेडिक्लेम मिलने में कई बार परेशानी होती है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम एडमिट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन मेरे को शारीरिक रूप से बहुत महसूस हो रहा था कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो संगत जी फिर मैंने जब टेस्ट कराए तो टेस्ट में जॉन्डिस आया 9 कुछ % था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जॉन्डिस था। लीवर में भी प्रॉब्लम थी और मेरे से कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था। तो गुरु जी ने कृपा करी
तो पिछले कुछ दिनों पहले मैं किसी के लीवर में प्रॉब्लम थी, उनको भी जॉन्डिस हो गया था, 24-25 साल का बच्चा था। तो मैं उनको 4-6-8 बार ही मिलने गया था। तो वो 2-3-4 महीने हॉस्पिटलाइज इधर से उधर होते रहे प्राइवेट। तो बाद में उनकी माताजी ने मुझे बताया कि एक डॉक्टर हैं, उनकी मेडिसिन से 10 दिन में इसका पीलिया बहुत ज़्यादा डाउन आ गया। तो 25, 26, 27, 28 ऐसे चल रहा था। तो उस पर कृपा करी गुरु महाराज ने। मैं उनको जल प्रसाद भी दे के आया था। तो गुरु महाराज ने उन्हें ठीक किया, और उस डॉक्टर के माध्यम से तो उन्होंने मुझे बताया हुआ था। तो अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि नर्सिंग होम में तो कल जाना है सुबह। तो ऐसा करता हूँ, मैं ये नंबर मंगा लेता हूँ, इस डॉक्टर साहब को भी देख लेता हूँ। तो संगत जी, तो मैंने अपने बच्चों से उनको फ़ोन कराया, तो उन्होंने फ़ोन पे एड्रेस वो दिया नहीं, और मेरी हालत सुन के वो मेरे घर रात को 12 बजे करीब पहुँचे फैमिली लेके। वो बच्चा भी आया जो एडमिट रहता था, वो भी मतलब ठीक हुआ था। कुछ दिन पहले, उसके 2-4 दिन पहले उसकी छुट्टी हुई थी। तो वो गाड़ी लेके आया, और उसने फिर जब मेरे देखा रिपोर्टों को, तो उसने कहा कि थोड़ा सा कास्टली तो है डॉक्टर, अगर कहो तो मैं बात करता हूँ। मैंने कहा कर लो। तो उन्होंने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर के पीए से बात करी। उन्होंने कहा हाँ, अभी 15-20 मिनट में अगर आप ला सकते हो तो ले आओ। तो रात को 12, सवा 12 बजे वो बच्चा मेरे को और उनकी माताजी वगैरह मेरे को लेके उस डॉक्टर के क्लिनिक पे लेके गए। सर गंगाराम के डॉक्टर थे। तो फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे देखा, मेरी रिपोर्टें देखी कि तो उन्होंने मेडिसिन लिख दी जो उनके यहाँ ही मिलती है आसपास। मेडिसिन लेके आए। उन्होंने कहा कि इसको 5 दिन में दोबारा रिपोर्टिंग करा के दिखाओ। गुरुजी की कृपा से वो मेडिसिन मुझे लगने लगी। मेरा खाना पीना उन्होंने रोटी चावल ये वगैरह बंद कर दिया, केवल उबली सब्जियां और उबली दाल ही खाओ, नमक की मात्रा भी कम कर दी। तो गुरुजी की कृपा से मैंने उसे फॉलो किया, और 5 दिन में मेरा जॉन्डिस आधा रह गया। फिर 5 दिन बाद फिर टेस्ट करा के फिर मैं उनके पास गया। तो उन्होंने रिपोर्टें देखी, उन्होंने मेडिसिन और आगे कर दी। अभी मतलब ट्रीटमेंट तो चलेगा, लेकिन मेरा जॉन्डिस ख़त्म हो गया गुरुजी की कृपा से, और मैं थोड़ा चलने फिरने लग गया हूँ। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, गुरु महाराज की कृपा से वो भी ठीक होगी। तो संगत जी, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि गुरुजी ने मेरा को पता था उनको कि ये कष्ट आने वाला है, पहले ही मुझे मिला दिया। और पहले उनके मुख से ये बात निकली कि उस डॉक्टर से आराम आया था। तो मेरे दिमाग में एक बात थी कि ये डॉक्टर अच्छा है जिससे इस बच्चे को आराम आया। उस बच्चे ने भी मेरी मदद करी, मेरे परिवार को मेरे को लेके गया। तो उसका भी धन्यवाद करता हूँ, उसका भी गुरुजी उसको ब्लेस करें, उसके परिवार को ठीक रखें। तो संगत जी, ऐसा अभी अभी मैं ठीक हुआ हूँ तकरीबन। गुरुजी की इसमें बहुत बड़ी कृपा है, गुरुजी के आशीर्वाद से ही ठीक हुआ हूँ। दवाई तो एक बहाना होता है, लेकिन गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया, नहीं तो मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और मुझे ये लगता था कि मैं बचूँगा नहीं, जो उस टाइम मेरी कंडीशन थी। संगत जी, और क्या बताऊँ, गुरुजी ने बहुत सारे मुझे मेरे परिवार को ब्लेसिंग दी हैं। अभी कुछ नेगेटिविटी है मेरे अंदर, मेरे परिवार के अंदर, जो अभी हमारे को स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन गुरुजी के पर पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये नेगेटिविटी भी दूर होगी, जो हमारे कार्यों को नहीं होने देती। नेगेटिविटी दूर होगी, और आलस्य और जो भी परेशानियां हैं सब दूर कर रहे हैं गुरुजी धीरे धीरे। और मुझे शरीर भी उन्होंने अब तकरीबन ठीक किया है गुरु कृपा से। अभी 3-4 दिन पहले मुझे पथरी के स्टोन भी मेरी किडनी में निकल के आई है कि किडनी में स्टोन है और ज़्यादा बड़ा है, तो उसको ऑपरेट क्यों होना है। डॉक्टर ने बोला ये निकल नहीं सकती, इसको ऑपरेट ही कराना पड़ेगा। तो संगत जी, अभी पीछे काफ़ी दिनों से मेरे को कभी कोई पथरी का दर्द नहीं हुआ था। पिछले 5-6 दिन पहले फिर पथरी का भी दर्द शुरू हो गया, जिससे मेरे उठने बैठने चलने में दिक्कत हो रही थी। तो मैं शिव महापुराण का पाठ कभी करता हूँ, तो उस दिन बैठ के मैं पाठ कर रहा था, अचानक मेरा पेन बढ़ा। लेकिन संगत जी, शिव पुराण महापुराण पढ़ते पढ़ते ही वो दर्द थोड़ा सा बढ़ा, और उस दिन के बाद मेरे दर्द नहीं है। गुरु जी की अपार कृपा है, दर्द नहीं है। तो इसलिए मैं अभी ऑपरेट नहीं करवाऊँगा। चाहूँगा कि गुरु महाराज मुझे 2-4 महीने का और समय जैसे भी हो, या वैसे ही कोई इलाज मिल जाए, वो गुरु जी की अति कृपा होगी। संगत जी, अब मैं सत्संग को समाप्त
अब इस सत्संग को मैं विराम देता हूँ और संगत जी मंत्र जाप करता हूँ, सबको ब्लेसिंग मिले, सत्संग शेयर करने वालों को भी ब्लेसिंग मिले, आप संगत जी को ब्लेसिंग मिले, गुरु महाराज सबके कष्ट दूर करें, गुरु महाराज सबको अपने चरणों में भक्ति का दान दें, शक्ति का दान दें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु। जय गुरु जी। तो संगत जी, ये था अंकल जी का सत्संग, और अब आप एक और सत्संग सुनिए रिटर्न में, जो गुरु जी के हुक्म से आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं, सुमन आंटी। और संगत जी, हर वक्त चलती रहती है हमारी परीक्षा, है ना। पूरे संगत परिवार की परीक्षा चलती रहती है, और वो परीक्षा भी इसीलिए चलती है ताकि हम जीवन में थोड़ा सा और ज़्यादा ऊंचाइयों को छुए, है ना। क्योंकि जब हमारा दूसरा लेवल आता है, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उस पे परीक्षा देने के बाद ही हम थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो कभी कोई भी टेंशन अगर आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो बस अपना सिमरन को बढ़ाइए, गुरु जी का मंत्र जप आप करते रहिए, और गुरु जी करेंगे कल्याण। और उस परीक्षा में गुरु जी आपको बिल्कुल भी फेल नहीं होने देंगे, पूरा विश्वास रखिए। तो संगत जी, एक सत्संग और शुक्राना का शेयर करने चाह रही हूँ, रिटर्न में है, तो सुनिए सत्संग, गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुनते हैं सत्संग और लेते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जब से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी, मैं हिमाचल बिलासपुर से हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से अपनी बहन के जरिए जुड़ी हूँ। मेरी बहन व उसकी जिठानी इसी साल बड़े मंदिर दिल्ली गई थी। मेरी बहन की जिठानी ने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग मुझे हर वक्त मिलती रहती है, कभी तितली, कबूतर और मोर के रूप में। 2-4 महीने पहले मैं बीमार हो गई, मेरी छाती में दर्द हो गया। कई लोगों ने बोला ब्रेस्ट कैंसर चला है, डॉक्टर को दिखा लेना। मैं बिलासपुर सरकारी हॉस्पिटल में चेकअप करवाया, अल्ट्रासाउंड हुए। गुरुजी ने मुझे हॉस्पिटल में कबूतर रूप में दर्शन दिए, और जिस डॉक्टर को दिखाने जा रही थी उनके साथ बैठी एक डॉक्टर के हाथ में ओम दर्शन हुए। गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। टेस्ट व अल्ट्रासाउंड छाती का नॉर्मल रहा। फिर एक दिन मेरे एक ब्रेस्ट से ब्लड निकाला। मैं डर गई। गुरुजी का चंदन व जल प्रसाद रोज लेती रहती। गुरुजी से अरदास करती कि गुरुजी कोई ऐसी बीमारी नहीं निकले, और मैं बिलासपुर एम्स में दिखाने चली गई। हॉस्पिटल में लाइनें लगी थी, मैं 20-30 लोगों के पीछे खड़ी थी। मैं गुरु मंत्र जप करती रही। संगत जी, अचानक आगे लाइन में खड़ी जो पर्ची काउंटर के पास 7-8 नंबर पर खड़ी थी, उन्होंने मुझे बुलाया। जो लड़की होगा ये, बुलाया कि मेरी जगह पर खड़ी हो जा। मैंने बोला अपने पर्ची नहीं बनवाने, तो उन्होंने कहा कि दूसरी लाइन में बन जाएगी। मैंने बोला आपने पर्ची नहीं बनानी, तो उन्होंने बोला दूसरी लाइन में बन जाएगी। और इस तरह मेरे गुरुजी ने किसी किसी रूप में आकर मदद की। मैंने पर्ची बनवाई और मैंने डॉक्टर के पास बताया कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने भी मुझे अल्ट्रासाउंड कराने को कहा। वह भी नॉर्मल रहा। ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं निकली, बस नसों में सूजन रही होगी, शायद बस नसों में सोजिश है थोड़ी सी। डॉक्टर ने कहा इसकी कोई दवाई नहीं होती। मेरे गुरुजी ने मेरी बीमारी को छोटे में ही कटवा दिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, लख लख शुक्राना। कभी कभी हल्का सा दर्द होता तो है, गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी सब पर मेहर करो, सर्वदा भला करो, दुखों और कष्टों को काटो। गुरुजी, पॉजिटिव साइन मिलते रहते हैं।
इस महीने 17, 18, 19 तारीख को हमारे घर की साइड में कबूतर दर्शन सुबह हुए रोज, जिनमें 2 ग्रे और 1 सफ़ेद थे। अब मैं अपने सत्संग को हे विराम देती हूँ। संगत जी, अगर मेरे सत्संग में कोई गलती हो तो माफ़ करना। गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग, और संगत परिवार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना सत्संग प्लीज़ ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजिएगा और बिल्कुल शांत वातावरण में रिकॉर्ड कीजिएगा, ताकि आपकी वॉइस एकदम क्लियर आए, है ना। और सारे संगत परिवार के पास आपकी भी जितने भी सत्संग शुक्राना के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पहुंचा पाऊँ, है ना। आपके शुक्राना सत्संग भी मैं पहुंचा पाऊँ, क्योंकि रिटर्न में जो होता है ना, सबकी राइटिंग बहुत डिफरेंट होती है और पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, समझ में ही नहीं आता कि ये वर्ड क्या लिखा है। लेकिन बस जैसा भी गुरुजी फिर बुलवाते हैं, मैं बोलती चली जाती हूँ। मैं गुरुजी का नाम लेके जितने भी शुक्राना सत्संग है सारे शेयर करती हूँ। गुरुजी महाराज जी से आज्ञा लेकर बैठती हूँ और उनका नाम लेके ही आपके साथ शुक्राना के सत्संग शेयर होते हैं। और गुरुजी को शुक्राना सत्संग जहाँ जहाँ पहुँचाने हैं, आगे गुरुजी की इच्छा। लेकिन संगत जी, आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी थोड़ा सा अपनी सेवा का योगदान दें और शुक्राना सत्संग को पूरा सुनने के बाद आगे शेयर जरूर करें। जब हमारे दिल में दूसरों के कष्ट काटने की भावना जागृत होती है ना, तो हमारे कष्ट फिर ऑटोमेटिकली भगवान जी काटते ही काटते हैं। तो निराश मत होइएगा और शुक्राना सत्संग जो आपके हैं तो ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजिएगा। और अब सुनिए सत्संग, जो जो गुरु जी के हुक्म से आपके पास आ रहे हैं, पूरा सत्संग सुनिएगा और शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, मैं गुरु जी की बेटी महावीर इनकलेब से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी पता नहीं कब से हमारे कर्म काट रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। ये तो अभी हमें आके पता चला कि हाँ, हमें गुरु जी हैं। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। पहले मिले होते तो लगता है कि पता नहीं क्या होता है, लेकिन जो भी हमारे कर्मों के अनुसार हमें अब मिले, अब जब भी मिले उनका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। ये मेरा पहले भी मैंने शुक्राना किया था गुरु जी का, उसमें मैंने बताया था कि मेरी बेटी दोनों बच्चों का मैंने पासपोर्ट के लिए दिया था। तो बेटी के पासपोर्ट में बेटे के पासपोर्ट में अड़चन आ रही थी और बेटी का पासपोर्ट तो ठीक से चल रहा था। तो बस यही है कि बेटी का पासपोर्ट तो क्लियर हो गया और बेटे का पासपोर्ट अभी बीच में रुका हुआ है। पता नहीं क्या अड़चन आ रही है, हमारे कर्म ही हैं जो हमारे आगे आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ है। लेकिन गुरु जी पे विश्वास है कि गुरुपा वो भी ठीक से करवा देंगे। और गुरु जी ने पहले भी हमारे बहुत कर्म काटे हैं, हमें एक्सीडेंट से बचाया है और घर की बहुत सारी तकलीफ़ों से बचाया है, परिवार के उलझनों से निकाला है। अभी भी परिवार के उलझनों में फंसे हुए हैं, पर गुरुपा निकाल रहे हैं, धीरे धीरे निकल जाएंगे। पैसे की तंगी जो चल रही थी अभी भी है, लेकिन विश्वास है, कोई काम रुकता नहीं है गुरु जी की कृपा से। सबसे बड़ा शुक्राना गुरु जी का ये है कि अड़चनें आती हैं, लेकिन अड़चनें गुरु जी बस अड़चनों से हमें निकाल देते हैं। गुरुपा का जितना शुक्राना करे उतना कम है। गुरुपा जब से हमारे घर आए हैं, हमारे घर में विराजमान है गुरुपा। हर समय गुरुपा कुछ ना कुछ ऐसे होता रहता है सत्संग। गुरुपा कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसा जोत में, कभी फूल के रूप में, कभी कैसे गुरुपा आते रहते हैं, अपनी प्रेजेंट दिखाते रहते हैं। गुरुपा ने मेरे पैरों में बहुत दर्द था, मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा मेरे पैरों में जो दर्द है, तो बस मेरे मन में आया कि मैं गुरुपा का जल आधे जल से पी रही हूँ और आधा जल में से नहा रही हूँ, तो मुझे पैरों में भी आराम है गुरुपा। और मुझे ये नहीं पता था, आज ही मुझे ये पता चला कि मैं जो गुरुजी के लिए चाय प्रसाद रखती थी उसको वो ठंडा होने के बाद मैं गर्म करके पी लेती थी। तो मुझे ये नहीं पता था कि गुरुपा का चाय प्रसाद दोबारा या कोई भी प्रसाद गर्म करके नहीं खाते। आज गुरुपा ने मुझे ये सब बताया कि एक
सत्संग के माध्यम से मुझे आज सुबह ही मैंने सत्संग सुना, उसमें माध्यम से मुझे पता चला कि गुरुजी का प्रसाद दोबारा गर्म नहीं करते। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना ये सब बताने के लिए, क्योंकि मैं गलतियाँ करती थी बीच बीच में। जैसे चाय प्रसाद गुरुजी को देती थी तो वो थोड़ा ठंडा हो जाता था, उसको गर्म करके मैं पी लेती थी। तो बताया कि उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग चली जाती है गर्म करने से। तो आज मुझे सुबह सुबह ये पता लगा, मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज आपने मुझे ये सत्संग सुनाने के लिए जितना शुक्राना करो उतना कम है जी गुरु महाराज। और अब बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, गुरुपा बस उन कृपा करना, उनका मन पढ़ाई में लगे, इधर उधर ना भटके, एकाग्रता से अपना पेपर करें, पढ़ने में मन लगे। जल्दी पेपर हैं दोनों बच्चों के, अभी 26 तारीख से प्रैक्टिकल स्टार्ट हैं और फिर प्रैक्टिकल के बाद पेपर हैं। तो गुरु महाराज से यही अरदास है, गुरु महाराज कृपा करना, उनका मन पढ़ाई में लगे, अच्छे से अपना पेपर करें, उनके अंग संग रहना, उनको अपने चरणों से लगाए रखना। गुरु महाराज उनका हाथ पकड़े रखना। जब से गुरुपा ने उनका हाथ पकड़ा है, मेरी बेटी को तो गुरुपा ने इतना दिया है कि उसको प्राइज़ भी मिला है और क्लास में हमेशा वो सेकंड और फर्स्ट में आती है। तो अपने कॉलेज में अच्छे से अच्छा कर रही है। बेटे का थोड़ा कम आता है तो गुरु महाराज उसको भी धीरे धीरे ला रहे हैं लाइन पे, क्योंकि वो थोड़ा लापरवाह भी है। तो गुरु महाराज से बस यही अरदास है, गुरु महाराज उस पर दया करो, उसको सही राह दिखाओ, उसको पढ़ने में उसका मन लगाओ और अपने चरणों से लगाए रखना गुरु महाराज। हे मेरे गुरु पापा, आप तो मेरे गुरु पापा हो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों ही गुरु जी के चरणों में हैं। तो अब तो मेरे मम्मी पापा सब कुछ गुरु जी हैं। गुरु जी में ही मैं अपने मम्मी पापा को देखती हूँ, अपने सब रिश्तेदार, अपने सब कुछ मैं अपने गुरु पाप में ही देखती हूँ जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ। पहले मुझे बहुत घबराहट और बहुत टेंशन हो जाती, इधर उधर फालतू सोचती रहती थी, लेकिन अब ये लगता है कि अगर मायके से कुछ नहीं है तो ठीक है, ससुराल से नहीं है तो है ना, गुरुजी है ना। बाकी सब लोग अगर नहीं पूछते, नहीं बात करते तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे माँ बाप के रूप में मेरे गुरुपा हैं, मुझे गुरुजी मिले हैं। तो बस बड़े मंदिर जाती हूँ, वही मेरा मायका है, वहीं गुरुजी से बातचीत करके आ जाती हूँ, गुरुजी से मिलती हूँ, अपने पापा से मिलती हूँ, बात करती हूँ और आ जाती हूँ। गुरु महाराज बस यूँ ही मुझे बड़े मंदिर बुलाते रहना और अपना संगत से मिलवाते रहना। और गुरु महाराज मुझसे जो भी इसमें सत्संग में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। बस यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और जैसे ही मेरे बेटे का पासपोर्ट क्लियर होगा तो मैं फिर से सत्संग शेयर करूँगी, शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरु जी का। गुरु जी सुमन आंटी को के परिवार को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना, क्योंकि वो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, वो भी हमारी बहुत बहुत उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। सुमन आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। एक ब्लेसिंग और संगत परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना गुरुपा का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आपके चैनल पे। गुरुपा आपका कल्याण करे, आपके बच्चों को ब्लेस करे, मैं यही दुआ करती हूँ आंटी जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी को काफ़ी वक्त हो गया मुझसे कहते हुए कि आंटी तू अपना सत्संग शेयर क्यों नहीं करती है, लेकिन संगत जी मेरी का 3-4 महीने से मेरी सेहत में काफ़ी गिरावट चल रही है। कभी टाइफाइड हो रहा है, 15 दिन के लिए तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी आज जाके मेरा थोड़ा सा मन ठीक हुआ है संगत जी, इसलिए मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे खूब डांट दी है कि तू शुक्राना सत्संग क्यों नहीं कर रही है, तेरी खुशियाँ तेरे गेट के बाहर ही खड़ी रहती है, तू जल्दी से अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी बात यह है कि मेरे यहाँ पे 2 सफेद कबूतर लगातार 1 साल से आ रहे थे। मेरा भी बहुत मन खुश होता था उनको देखकर, लेकिन कुछ समय से एक कबूतर पता नहीं कहाँ चला गया।
उसका मैंने 1 हफ्ते तक वेट किया, लेकिन वो कबूतर मुड़ के नहीं आया। पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट वो लेके गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मेरा बेटा है 12 साल का, वो 7वीं क्लास में है। स्कूल में 3-4 महीने से नहीं जा रहा था संगत जी, लेकिन मैंने गुरुपा से अपने अरदास लगाई कि हे गुरु जी महाराज, मेरे बच्चे को स्कूल में भेज दो, मेरे बच्चे को स्कूल में भेज दो। संगत जी, गुरु की इतनी कृपा हुई कि मेरे बच्चे के सिर पर उन्होंने अपना हाथ रखा और मेरा बेटा स्कूल जाने लग गया। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, जैसे मेरे बेटे को उन्होंने ब्लेसिंग दी अपनी, ऐसे सबके बच्चों को ब्लेस करे। और संगत जी और संगत जी, एक बार मैं अपनी एक्टिवा से कहीं पे जा रही थी और मेरा बेटा पीछे पीछे साइकिल पे था, तो मैं उसको मुड़ के देखने लगी तो वो संगत जी आगे है ना बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे, भारी भारी से। मेरी स्कूटी, जैसे मैं पीछे मुड़ के देख रही थी, मेरी स्कूटी उन पे चढ़ गई और बैलेंस स्कूटी का बिगड़ गया। लेकिन गुरुजी की कृपा इतनी थी कि गुरुजी ने एक्टिवा को उनके ऊपर से भी छलांग लगवा दी और मुझे खरोच तक भी नहीं आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, लख लख शुक्राना। और संगत जी, मुझे अपने चाय प्रसाद में मुझे एक दिन 2 सांपों का जोड़ा दिखाई दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरी चाय का भोग स्वीकार किया। उस दिन मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे गुरु जी हमें ब्लेसिंग देते हैं, वैसे ही मेरी सारी संगत परिवार को ब्लेसिंग दे। गुरु जी का हमेशा 24 घंटे हमारे अंग संग रहते हैं। मैं चाहे कहीं पे भी बाहर जाऊँ, गुरुजी मेरे संग संग रहते हैं। मैं गुरुजी की बहुत आभारी हूँ। गुरुजी की महिमा को कोई नहीं जान पाया। कभी कभी तो संगत जी गुरुजी से लड़ाई भी हो जाती है। जब कई बार मन दुखी होता है ना, तो बस ये कहते हैं गुरुजी इतने दिन हो गए आप हमारी नहीं सुन रहे हो, लेकिन फिर गुरुजी का टेलीपैथी के द्वारा मैसेज आता है तो थोड़ा मन को सुकून मिलता है संगत जी कि हाँ गुरुजी हमारे अंग संग ही हैं। हमारे अंग संग है। और गुरुजी ने मुझे गाड़ी ब्लेस करी थी संगत जी, वो गाड़ी तो मेरे घर में आ गई है, लेकिन अब मैं संगत जी किराए के मकान में हूँ 12-13 साल से, लेकिन अभी तक अपना घर नहीं बना पाई हूँ। लेकिन गुरुजी ने अभी कहा है कि बेटी तू चिंता ना कर, मैं तुझे नया घर ब्लेस कराऊँ। गुरुजी मुझे नया घर किराए का नहीं चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए। गुरुजी मेरी अरदास सुनो प्लीज। गुरुपा अब बूढ़े भी हो गए हैं, 55 साल के हो गए हैं, तो यही चाहते हैं कि अब अपना घर हो। और गुरुजी मुझे अपना घर दे, मैं अपने नए घर में अपने गुरुजी का बड़ा स्वरूप लगाऊं। संगत जी, जिंदगी है, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते जाते ही रहते हैं संगत जी। तो मैं अपने सत्संग को इसी वाणी के साथ विराम करना चाहती हूँ, अपने गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी दासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी दासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी दासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी दासाय। गुरुजी जैसे मुझे भर भर के आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही सारी संगत को दे। उन आंटी को दे जो मेरा सत्संग शेयर करिए, उनके बच्चों को खूब ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी। संगत जी कैसे हुआ ये? जय गुरु जी। एक ब्लेसिंग और संगत परिवार से। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मन से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरे घुटनों में ना बहुत ज़्यादा दर्द होता था, तो गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा तू अपने घुटनों में पहले मेरे पैरों में देसी घी की मालिश कर, उसके बाद तू अपने घुटनों में लगा। तो मैंने ऐसे ही करा, पहले गुरुजी के चरणों में देसी घी की मालिश करी, उसके बाद अपने घुटनों में लगाया। तो मेरे को पहले से आराम है। मुझे 15-20 दिन हो गए, मैंने अभी तक कोई गोली नहीं ली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे मेरी कमर में भी बहुत दर्द था, तो मैं अपने कमर में भी देसी घी की मालिश करती हूँ, तो मेरी कमर में भी आराम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा फेस भी बहुत ख़राब हो रहा था, तो गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, बेटा अपने फेस पे तो क्या कहते हैं शहद और उसमें फिटकड़ी मिला के अपने फेस पे लगा तो तेरे फेस सही हो जाएगा। तो मैंने वैसे ही करा।
अपने फेस पे शहद और फिटकड़ी मिला के लगाई तो मुझे बहुत आराम है। मेरा फेस पहले से सही है, ग्लो करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की कृपा से मेरा बेटा घूम के आया तो अच्छे से घूम फिर के आया। और मुझे गुरु जी के रोज़ कहीं ना कहीं दर्शन हो ही जाते, जैसे मेरा घूमने का काम है फील्ड का, तो मैं जाती हूँ तो गुरु जी की कृपा से मेरे काम भी बन रहे हैं। पहले मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे थे, अब गुरु जी की कृपा से मेरे पास डेली एक आधी कस्टमर की कॉल आ ही जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अब मैं जहाँ भी कहीं जाती हूँ तो मुझे गुरु जी के दर्शन हो ही जाते हैं। जैसे आज 21 नवंबर, आज मैं सुबह गई तो मुझे गाड़ी मिली, उस पर लिखा हुआ था जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं घूमने के लिए थोड़ी आगे निकली तो वहाँ पे मुझे गुरु जी की तस्वीर दिखाई दी, फोटो, गुरु जी बने हुए साक्षात। और मैं भी अपने मन में चाहती हूँ गुरु संगत जी के मुझे गुरु जी का एक येलो स्वरूप मिले, गुरु जी का एक बहुत बड़ा, जिसे मैं अपने घर में या अपने रूम में कहीं भी लगाऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने शुक्राना सेक्शन को यहीं पे विराम दूंगी गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। एक ब्लेसिंग और संगत परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मेरे गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं आज कर रही हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मुझे लाइफ में इतना काबिल बना दिया है, इस लायक बना दिया कि मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दिया। आज की डेट में मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मेरे पास सब कुछ है और मेरे परिवार वाले भी मुझसे खुश हैं। और मेरे पास में जो भी कुछ हुआ मेरे साथ, वो उस सब चीज़ों को मैं भूल के आगे बढ़ रही हूँ अपनी लाइफ में। गुरुजी भी कहते हैं जिन लोगों ने तेरे साथ गलत किया है उन लोगों को भूल जा, लाइफ में आगे बढ़ और अपनी लाइफ पे ध्यान दे, अपना कमाओ। और मेरे पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि अपनी लाइफ में ध्यान दो, अपना कमाओ, खाओ और लाइफ में आगे बढ़ो और अपने ऊपर ध्यान दो। लाइफ में कुछ भी करो, कभी किसी के साथ गलत मत करो, और जो तुम्हारे साथ गलत करेंगे वो आगे देख लेंगे, वो उनके आगे आ जाएगा कैसे भी करके। तुम किसी के साथ गलत मत करो। बट ऐसे ही मुझे लगता है कि मेरे से किसी के गलत ना हो। गुरुजी की दुआ से आज की डेट में मैं स्टेबल हूँ, मेरे पास जॉब है, मेरे पास सब कुछ है। मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। कभी कभी होता है, कोई बात हो जाती है घर परिवार में या ऑफिस में, बट फिर भी कोई बात नहीं, मैं उस चीज़ को लेट गो कर देती हूँ और लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। और सब गुरुजी की वजह से हुआ है। जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है मेरी लाइफ में, और आगे भी जो भी कुछ होगा सब उन्हीं की वजह से होगा। वैसे तो सब कुछ अच्छा ही होता आया है आज तक, और अभी भी अच्छा ही चल रहा है, और मैं होप करती हूँ कि आगे भी मेरी लाइफ में सब अच्छा ही हो। सब गुरुजी के शुक्राने हैं। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी ने मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी है, और आगे भी मैं यही चाहती हूँ कि मेरी लाइफ मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूँ। मैं हमेशा मेहनत करूँगी अपनी लाइफ में, हमेशा मेहनत करूँगी, और मैं बस गुरुजी का साथ हो और मेरे माँ का साथ हो और मेरे परिवार का साथ हो, मेरे गुरुजी का साथ हो, मेरे ऊपर मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से और मेरी माँ के आशीर्वाद से मैं हमेशा लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ूँ, ऐसे ही तरक्की करूँ, बस यही है। और जो भी कुछ होगा मेरी लाइफ में गुरुजी की मर्ज़ी से होगा। जो भी कुछ अच्छा होगा मेरी लाइफ में सब गुरुजी की मर्ज़ी से होगा।
गुरु जी के बहुत 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 शुक्राने हैं मुझे इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए, इतने अच्छे दोस्त देने के लिए। और बहुत सारे जो गलत लोग थे मेरी लाइफ से जा चुके हैं, गुरु जी का उसका भी शुक्राना, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए भी, कि गलत लोगों को मेरी लाइफ से निकालने के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि वो लोग मेरे साथ गलत कर रहे थे, मेरे पीठ पीछे मेरे साथ गलत कर रहे थे और मेरे मुंह पे अच्छे बनते थे और मेरा यूज़ कर रहे थे एक टाइप से। तो उस चीज़ का भी गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राने, कि इस चीज़ के लिए भी गुरु जी ने मेरा साथ दिया और ऐसे लोगों को मेरी लाइफ से निकाल दिया। बहुत 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 शुक्राने गुरु जी के। और आगे भी गुरु जी मेरा साथ देंगे और हमेशा गुरु जी मेरा साथ देंगे। अच्छे लोगों को मेरी लाइफ में लेकर आएंगे, अच्छे लोगों को मेरी लाइफ में रखेंगे और गलत लोगों को मेरी लाइफ से निकाल देंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। बस यही छोटा सा सत्संग आज मैं शेयर कर रही हूँ अपना। अब मैं इस सत्संग को यहीं कंप्लीट करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।